लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है। किसानों को जमाबंदी, खसरा, गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड को प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। सीमा ज्ञान तथा सहमति से बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। नामांतरणों की संपूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है। किसानों को स्वस्थ फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाने जाने के उद्देश्य से किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन तथा राजस्व कार्मिकों के लिए राज खसरा गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। राज्य के किसानों ने वर्ष 2024 के खरीफ सीजन में अपने 3 लाख से अधिक खेतों की स्वयं गिरदावरी किए हैं। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश के उपग्रह छायाचित्रों की मदद से नया डिजिटल भू अभिलेख तैयार किया जा रहा है, जिससे जमाबंदी नक्शे और मौके की स्थिति एक जैसी होगी। इस योजना के तहत प्रथम चरण के राज्य के 11 जिलों में नया रिकॉर्ड तैयार किया गया है। आमेट, उनियारा, सिवाना एवं पिपाड़ सिटी तहसील का नया रिकॉर्ड आमजन को समर्पित किया गया है। सरकार महिलाओं के सुरक्षा और उनके मान सम्मान में अभिवृद्धि के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य तथा उनकी असीम प्रतिभा का सुनिश्चित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए जाने वाली 5,000 रुपये राशि में 1,500 रुपये की वृद्धि की गई है। वही दिव्यांग गर्भवती महिला को प्रथम संतान पर देय राशि 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये की गई है। योजना में 4,21,000 से अधिक लाभार्थियों को 190 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायक को मानदेय में राज्य निधि से 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनबाड़ी केंद्र की दर से प्रदेश में कुल 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत मंजूर किए हुए हैं। हमारी सरकार ने 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की अभिनव पहल की है। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिल सकता है। बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने के एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष की आयु तक कुल 1 लाख रुपए दिए हैं। प्रथम किस्त के रूप में 1 लाख लाभार्थियों को 25 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में
सुनियोजित विकास के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नगरीय विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य में 1445 करोड़ रुपए की लागत से 900 विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। आवासन मंडल द्वारा 4385 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1852 आवासों का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में 3815 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल परिसर में आईडीपी टावर, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग, सैटेलाइट अस्पताल, बाल मुकुंदापुरा सैटेलाइट अस्पताल, शिवदासपुरा मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो का सिविल लाइन्स आरओबी के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट, नाला, कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, नगर वन आनंद वन आदि कार्य प्रगतिरत हैं। उदयपुर में पारस रिहारे पर फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। राज्य में 15 आवासीय योजनाएं सृजित की गई हैं तथा विगत एक वर्ष में 11,698 पट्टे जारी किए गए हैं। शहरी क्षेत्र में हमारी सरकार ने घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाड़िया लोहार एवं कालम बेलिया समुदाय को लोगों को 609 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही जोधपुर में 78 पाक विस्थापितों को भी पट्टे जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देश के शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना में प्रदेश में 1,96,700 आवास बनाए जा चुके हैं। लाभार्थियों को अब तक 4,531 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 1,000 स्थायी श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के माध्यम से मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और 5,44,00,000 थालियाँ परोसी जा चुके हैं। इसका लाभ दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, रिक्शा चालक, फेरी लगाने वाले सहित अन्य जरूरतमंदों को मिल सकता है। शिक्षा व्यतिरिक्त विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। विद्या के मंदिरों में चरित्रवान और संस्कारित पीढ़ी तैयार होती है। मेरा मानना है कि विद्यालयों में बच्चों को ऐसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए जिसमें बचपन से ही उसने नैतिक मूल्यों का विकास हो, हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो और राष्ट्र प्रेम उनके लिए सर्वतोपरि हो। देश के लिए अपना करने वाले शहीद हम सभी के लिए स्मरणीय हैं। शहीदों के जीवन से हमारे बच्चे देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करें। इसके लिए राज्य सरकार ने 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर किया गया है। पीएम योजना
विद्यालयों के आवश्यक संसाधन एवं सुविधाओं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 3,15,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, न्यूट्री गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी के कौशल एवं संवैधानिक मूल्य के साथ साथ स्वास्थ्य, योग, खेल, व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाइब्रेरी, सामुदायिक गतिशीलता जैसी गतिविधियों संचालित की जा रही हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 33,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए हैं, जिनसे वे डिजिटल तकनीक से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 24-25 में कक्षा के नौ कक्षा में प्रवेश लेने वाली 2,75,000 बालिका को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं। संसाधनों के अभाव से कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे। इसके लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थियों को कंप्यूटर विषय की 56,80,000 पुस्तकें प्रदान की गई हैं। छोटे शहरों में विद्यार्थियों के घर के नज़दीक ही उच्च शिक्षा की समुचित अवसर मिल सके, इसके लिए 37 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। स्नातक स्तर के 12 महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। बेहतर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन सुलभ कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 61 महाविद्यालय को नए भवन उपलब्ध कराए दिए गए हैं। हमारी सरकार का मानना है कि सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुंच सुलभ होनी चाहिए। इसी सोच के दृष्टिगत अल्प आय वर्ग, लघु एवं सीमांत किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को बच्चों के निःशुल्क शिक्षा में दी जा रही हैं। सरकार का प्रयास है कि समाज के जरूरतमंद वर्गों को संबल मिले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 90,79,000 पेंशनर्स को लाभ दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि पेंशन के रूप में दी जा रही है। सभी पेंशनर्स को आयु एवं योजना के अनुसार न्यूनतम 1,150 से 1,500 रुपये तक प्रति माह पेंशन दी जा रही है। साथ ही किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों को रुपये 2,500 प्रति माह पेंशन दे हैं। पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 2,65,000 से अधिक विद्यार्थियों को 334 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक बालिकाओं को निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्य बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 180 करोड़ रुपए
वे किए गए हैं। राजस्थान में लू तापमान के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों के संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी। बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए वर्ष 24 में 18,734 कार्यों के लिए 373 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संचालित 437 आश्रम छात्रावासों एवं 93 आवासीय महिलाओं में इस वर्ग के 43,000 विद्यार्थी गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पीएम जनमन योजना आदिवासी जनजाति परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही है। इस योजना में प्रदेश के 12 जिले के शहरीय क्षेत्र में 17 नए मल्टीपर्पज केंद्र एवं 50 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जनजातीय वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुसूचित एवं शहरीय क्षेत्र के 8,39,000 कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज का 49,000 कृषकों को हाइब्रिड सब्जी बीज मिनी किट वितरित की जा रही है। ग्रामीण विकास, जब तक हमारे गांव निर्णय देने के प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार महात्मा गांधी की ग्रामोद्योग की सोच के साथ काम कर रही है। राजविकीय परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37,856 गाँवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के 8 जिलों 12 बांसवाड़, डूंगरपुर, झालवाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वनधन विकास केंद्र को गठन कर 1,40,000 महिला सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना गांव ठानियों में रह रहे लोगों के पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए में महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 24-25 में लगभग 444 करोड़ रुपए व्यय कर 16,000 से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5,951 करोड़ रुपए व्यय कर 1,87,688 कार्य पूरे किए गए। स्वच्छ भारत मिशन में 1,53,601 व्यक्तिगत और 1,667 सामूहिक शौचालय का निर्माण किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8,166 गाँवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6,87,000 से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्धघुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17,000 से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं।
सरकार के महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 के तहत लगभग 885 करोड़ रुपए के 40,308 कार्य पूर्ण किए गए हैं। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ। अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 837 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 तक 2,60,00,000 थालियां परोसी जा चुकी है। सड़क दुर्घटना से हुई जनहानि से पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटना को कम करने की दिशा में दूरगामी काम कर रही है। आपको कल समय परिवहन कार्यों के पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के वाहन चालकों के लिए ई ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इससे आप वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपये की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर उन्हें उपयोग में ला सके। सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार से राहत प्रदान की गई है। रोडवेज बसों में परीक्षा से 2 दिवस पूर्व एवं 2 दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक प्लेटफॉर्म देना सरकार की मुख्य प्राथमिकता में है। इसी दृष्टि से एवीजीसी एंड एक्सआर नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है। कम उम्र के ही उद्यम में समाज विकसित करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। हमारे युवकों की उद्यमता एवं प्रगतिशील सोच है। प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवा के कौशल को निखारने के लिए लर्न
प्रोग्रेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। राज्य में स्टार्टअप्स गुणवत्ताओं सुविधा को बढ़ाने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 5,358 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्टअप्स को इस वर्ष फंडिंग दी गई है। मजबूत एवं चौड़ी सड़कें प्रगति को रफ्तार देती हैं। राज्य में सड़कों के सुदृढ़ विस्तारित करने पर विशेष जोर दी जा रहा है। एक वर्ष में 14,679 करोड़ रुपए देकर 8,868 किलोमीटर नई सड़कें तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। साथ ही 1,040 गाँव के नवीन सड़कों से जोड़ा गया है। ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पैचेबल सड़कों के 1,631 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसमें से 530 किलोमीटर लंबाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 260 करोड़ रुपए की लागत से 62 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सुगम परिवहन के लिए 14 आरयूबी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आरयूबी के 14 तथा आरओबी के 33 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अच्छे मानसून से इस बार सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान सरकार ने आम जन की पीड़ा को समझते हुए 964 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की हैं, जिसमें क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने का कार्य प्रारंभ किए गए हैं। युवकों को बाजार मांग के अनुरूप कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने की समन्वित प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 24-25 में अब तक 68,581 युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक बेरोजगारी भले रूप में 488 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कुशल, अर्ध कुशल, कुशल एवं अर्ध उच्च कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपए की बढ़ोतरी की है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के आधुनिक शिक्षा के जोड़ा जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के 24,719 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 24-25 दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति कुंटल बोनस देकर किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। डोर स्टेप डिलीवरी लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार की अनूठी योजना के इससे 18 वर्ष के कम से कम 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अथवा निःशक्त ऐसे पात्र परिवार को घर बैठे राशन बैग वितरित की जा रही है। प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों के महिला को
संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल के चयनित 38,86,000 से अधिक परिवारों को 450 रुपये के एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना लागू की है। तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67,97,000 परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध किया जाएगा। ये प्रावधान है। माह सितंबर 24 से सब्सिडी राशि हस्तांतर कार्य की प्रारंभ किया गया है। मरुधरा को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने की दृष्टि से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक जन भागीदारी से बृहत स्तर पर पौधारोपण किया गया है। प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्य जीवों के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मानसून में 30,000 हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है। जैसलमेर में रामदेवरा स्थित गोडाउन प्रजनन केंद्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून और राजस्थान वन विभाग के संयुक्त प्रयास से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के उपयोग से गोडाउन के प्रजनन में सफलता प्राप्त की गई है। गोडाउन का यह दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान केंद्र इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 11,767 यात्रियों ने अयोध्या की यात्रा कर रामलला के दर्शन किए। योजना में कुल 40 ट्रेनों का संचालन 33,000 से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थानों को यात्रा कराई गई। इसके अतिरिक्त 1,606 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाए गए हैं। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। राजस्थान में महाकुंभ से शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कैंप स्थापित किया है, जिनमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। श्रमिकों को स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 15 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी को
लोगों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून व्यवस्था पर निर्भर है। कानून व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हैं। हमारी पुरजोर कोशिश है कि देश विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश के रूप पहचानी जाए। प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित किए गए। पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर 3 महिला बटालियन के गठन के लिए 2,216 पद स्वीकृत किए गए हैं। पुलिस के रेस्पॉन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटरसाइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान रिफाइनरी का निर्माण राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्व है। इस परियोजना के पूर्ण होने से रोजगार की असीमित अवसर सृजित होंगे। पश्चिमी राजस्थान का भाग्य उदय होगा। हमारी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र समर्पित करने के लिए संकल्पित है। इसके निर्माण को गति देते हुए परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आशान्वित हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास के एक नया अध्याय लिखेंगे। राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान खजानों के ब्लॉक ऑक्शन में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसर सृजित कराने के लिए राजस्थान खनिज नीति 2024 लाई गई है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका। हमारी खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत हैं। ऐसे 1,601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपए राशि प्रदत्त कर सम्मानित किया गया है। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रारंभ की गई है। खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध रहेगा। राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। भारत अपने वाला हर विदेशी पर्यटक राजस्थान के ग्रामीण परिवेश, किलों, महलों, बावड़ियों, स्थापत्य कला और विविध संस्कृति को देखने जरूर आता है। यहाँ के पुरा स्मारकों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक विरासत को सजोए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करने के
हेतु राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य संपादन हेतु आपके समक्ष विचार रखे जाएंगे। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक 2025, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। आज के अवसर पर मैं भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए हमारे महान संविधान को लागू किए 75 वर्ष पूर्ण हैं। ये लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। मैं इस अवसर पर देश के सुचिता और सुशासन के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी नमन करता चाहूँगा। कुछ दिन पूर्व ही हमने उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। राष्ट्र निर्माण में अटल जी का योगदान चिरस्मरणीय है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा शामिल हुए। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार करते हुए उन्होंने किसानों को सशक्त बनवाया। ऐसे विकास पुरुष को हम सभी नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का प्रतीक बनाने की दिशा में संकल्पित हैं। मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि विकसित भारत, विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में अपनी महती जिम्मेदारी निभाए। अपना अमूल्य योगदान एवं प्रदेश की समृद्धि दे। आप सभी ने मेरा भाषण सुना, इसीलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। करेंगे से सभी पे करना पड़ेगा, बाद में करवा देंगे। नहीं, ये अभी देना पड़ेगा सर, एक कॉपी आखिरी करो। एक स्पीकर से सुबह जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष
हंस मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य